माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप्स ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने बात करने आई हूँ, आई थिंक कि अगर आप एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये विषय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस, टाइम का खबर रखना, खुद को अपडेट रखना एविएशन इंडस्ट्री में क्या होने वाला है। बिकॉज एक लंबा गैप के बाद दोबारा ग्रेजुअली एविएशन इंडस्ट्री अपना फ्लाइट्स को बढ़ा रहे हैं, ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रहा है यहाँ पे। तो ये बात आपको डिटेल जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में आपका करियर शुरू करना चाहते हैं। एविएशन को लेके कुछ भी बात बोलने से पहले मैं सबसे पहले और एक बार आपको दोहरा दूं कि दिस इज़ एन इंडस्ट्री, दिस इज़ अ फील्ड जो देश की उन्नति के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड इसका डे बाय डे इसका प्रोग्रेस बोलिए, इसका डेवलपमेंट बोलिए, होगा ही जब तक देश का उन्नति होगा। आपने अगर 2 दिन पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो यूएन में उन्होंने स्पीच दिया था, यूएन एक समिट में, तो आपने मतलब यूएन के एक समिट के लिए जो उन्होंने स्पीच दिया था तो आपने सुना होगा। उसमें उन्होंने बोला है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एविएशन इंडियन सिविल एविएशन में इन्वेस्ट करने के लिए इन्विटेशन दिया है, ताकि क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस चीज़ को लेके सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड बहुत कुछ होने वाला है। बट एक क्वेश्चन बार बार मेरे पास आता है कि कब आएगा इंटरव्यू, कब आएगा वैकेंसीज। मैं तो मतलब थक गई हूँ ये क्वेश्चन देखते देखते। इसके विषय को लेके मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, क्या आप लोग न्यूज़ नहीं देखते हैं? क्या आप लोग को पता नहीं है देश दुनिया में क्या चल रहा है? ये थोड़ा सा कोविड-19 का फेज जाने दीजिए, सब कुछ होगा। बट अभी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद का मेंटालिटी तैयार करिए एंड थोड़ा सा समझदार बनिए। क्योंकि जब इतने लोग डे बाय डे ये बढ़ रहा है इन दैट स्टेज, आप कैसे आशा कर सकते हैं कि कल आपका इंटरव्यू होगा, परसों आपका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। सब कुछ होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे इंटरनेशनल फ्लाइट ग्रेजुअली खुल रहा है हमारे देश में, क्या सिचुएशन है एंड कैसे ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ होगा बट डेफिनेटली ग्रेजुअली ही हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसका अच्छा सा फ़ायदा ले पाए एंड कोई भी ज़्यादा संक्रमण ना फैलाए इस विषय को लेके। जो चीज़ मैं आपके सामने आज लाई हूँ मैं पूरा नोट डाउन करके लाई हूँ, ताकि आप लोगों को मैं खुद अच्छे से बता पाऊँ एंड आप लोग भी इस चीज़ को समझ पाओ। देखिए, आपको पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो था ड्यूरिंग कोविड अनलॉक में, ग्रेजुएट कोविड-19 जो अनलॉक हो रहा है ग्रेजुअली ये खुल रहा है। इट वॉज स्टॉप्ड इन 23 मार्च, अब सबको पता है। एंड 4 महीने बाद जो इंडियन एविएशन है, इंडिया कंट्री है, अमेरिका, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ एक त्रिपाक्षिक एक समझौता किया है इंटरनेशनल फ्लाइट के ऑपरेशंस के लिए, जिसके रिजल्ट से 18 जुलाई टू 1 अगस्त एयर फ्रांस 28 फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु से। अमेरिकन यूनाइटेड एयरलाइंस भी 17 से 31 जुलाई तक 18 फ्लाइट इन्होंने टोटल ऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली एंड न्यूयॉर्क डेली फ्लाइट एंड दिल्ली एंड सैन फ्रांसिस्को हफ्ते में 3 दिन का फ्लाइट। दे आर ऑल्सो प्लानिंग, इंडिया ब्रिटेन के साथ भी ऐसा फ्लाइट का जो एक समझौता है ये करने के लिए तैयार है। एंड दिल्ली लंदन का वहाँ से डेली फ्लाइट शुरू होगा। फ्रॉम 20 जुलाई एयर इंडिया का हर ऑफिस हर स्टेट में फुल ऑपरेशंस में चालू हो रहा है। बट हमारा जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी बार बार ये बोल रहे हैं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ताकि ये संक्रमण ना फैलाए। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि इंडिया में जो भी बाहर के लोग आएंगे फ्लाइट करके, उनको कम से कम 7 दिन का क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। ऐसे ग्रेजुअली फ्लाइट ऑपरेट होते होते टिल दिवाली इंटरनेशनल फ्लाइट में 55 to 60% कोविड के पहले जैसे सिचुएशन था वहाँ तक पहुँचेगा। मैं ये वंदे भारत मिशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ। हालांकि वंदे भारत मिशन में 15 जुलाई तक 6,87,467 सिटीजन्स इंडियंस को वापस लिया गया है डिफरेंट कंट्री से।
एयर ट्रेवल बबल कंट्रीज के बिटवीन भी बीच में भी फ्लाइट शुरू होने वाला है। बबल कंट्रीज में जैसे हमारे इंडिया है, एक कंट्रोल अगर जब हो जाएगा, दूसरा अगर एक देश है वो जब कंट्रोल हो जाएगा, दोनों के बीच में फ्लाइट रहेगा तो संक्रमण नहीं फैलेगा। अभी कोविड-19 को दिमाग में रख के ही ये सारा चीज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज 9 जुलाई से इंडिया एंड यूएई के बीच भी ऐसे समझौता हुआ था जिनका जो फ्लाइट है 12 to 26 जुलाई तक ऑपरेट हो रहा है। सबसे बड़ी जो बात है कि डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए ही 23 मार्च से ये बंद था, 25 मई दोबारा इन्होंने खुला था। तब तक उन्होंने 33% फ्लाइट लेके उन्होंने ऑपरेट करने के बोला था, बट 26 जून तक वो 45,000 तक बढ़ा दिया गया। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, बट नाउ आई विल डिस्कस कि एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। देखिए प्रैक्टिकली पैसेंजर्स कौन है, आप है, हम सब पैसेंजर्स है। अगर फ्लाइट खुल भी दिया जा रहा है, पैसेंजर्स फ्लाई करने से डर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। डेफिनेटली सबके एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी, मतलब साइकोलॉजिकल एक चीज़ भी काम कर रही है कि चाहे मैं बाहर जाऊँ मुझे ये सब पहन के जाना पड़ेगा, मैं फ्लाइट में जाऊँ फिर मुझे क्वारंटाइन ना करवा दे, फिर संक्रमण ना फैला दे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत ना पड़े तो कोई फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर रहा है। आप समझ ही रहे हैं कि एयरलाइंस को भी अपना जो बिजनेस है उनको चलाने के लिए उनको पैसेंजर्स की ज़रूरत है। सो इन दैट केस वी हैव टू वेट अ लिटिल बिट, बिकॉज हम लोगों को ग्रेजुअली थोड़ा जो खुल रहा है। देखिए एवरीथिंग इज इन एक्सपेरिमेंटल फेज। अभी क्या है कि सारा चीज़ लोग एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि अगर हम इतना फ्लाइट बढ़ाएंगे तो कितना संक्रमण हो रहा है, या फिर फ्लाइट के थ्रू ही संक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब देख के ग्रेजुअली सारा चीज़ बढ़ाया जाएगा। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी गुड। कोई भी खराब चीज़ बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता। हाँ इस बार ये थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में तो ऐसे देखा नहीं था, बट 100 साल पहले जो लोग थे, अगर आज भी वो जिंदा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनके मुंह से सुना जा रहा है कि ऐसी चीज़ उन्होंने भी 100 साल पहले ऐसे महामारी देखा था। जो भी है प्रकृति, नेचर के साथ हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम लोगों को प्रकृति को लेके ही चलना है, क्योंकि प्रकृति के साथ हम लोग बगावत नहीं कर सकते। हम लोग कर क्या सकते हैं, सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली इस परिस्थिति से बाहर आए। वैक्सीन के बारे में भी बात हो रहा है, आशा रखते हैं सब लोग की बहुत जल्द वैक्सीन भी आ जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा संयम के साथ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। कमिंग डेज में आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, इसके लिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर तैयार होना पड़ेगा। ये वीडियो मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखिए मुझे इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा बता दूँ कि कैसे आप ये समझ जाएंगे कि ग्रेजुअली सब कर रहा है, सब खुलने की कोशिश कर रहा है, बट किसी को भी किसी का लाइफ के साथ खिलवाड़ करके कुछ भी चीज़ करने के लिए मंजूर नहीं है, बिकॉज ना तो गवर्नमेंट करेंगे ना कोई कंपनी करेगा। सो यू हैव टू वेट। आप परिस्थिति को देखिए, जैसे जैसे आएगा खबर उसी के हिसाब से इंटरव्यू भी आएगा, उसी के हिसाब से जिसका ज्वाइनिंग भी रुक गया है उसी के हिसाब से उनका ज्वाइनिंग भी होगा। बट हर चीज़ में जीवन में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं उसके लिए एक धीरज की ज़रूरत पड़ता है। वो पेशेंस, वो धीरज खाली कोविड-19 से फाइट करने के लिए नहीं, वो पेशेंस, वो धीरज अपने काम को भी आगे बढ़ा के अच्छे से लेके जाने के लिए। सो यही हमारा परीक्षा का समय है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से मेंटेन करते रहिए ताकि कमिंग डेज खूबसूरत हो, सुंदर हो एंड आपका हर सपना पूरा हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।